कभी सोचा है कि जिस दरवाजे को आप रोज बंद करते हैं वो रात में सांस लेने लगे? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है और इसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक दरवाजे की, एक ऐसा दरवाजा जो जिंदा था। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के बाहरी इलाके के एक घर से। घर नंबर 19। दिन में देखें तो एकदम नॉर्मल सा 3 मंजिला मकान, पर जैसे ही सूरज ढलता ये घर जिंदा हो उठता था। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रोहित, बिल्कुल एक आम लड़का जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने दिल्ली आया था। उसे बस एक सस्ता सा कमरा चाहिए था और किस्मत देखिए, उसे कमरा मिला भी तो कहा, घर नंबर 19 में। जब मकान मालकिन उसे चाबी दे रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी वार्निंग दी। उन्होंने कहा, देखो, रात 12 बजे के बाद ये दरवाजा मत खोलना, चाहे अंदर से कैसी भी आवाज आए। मतलब सोचिए, बस इसी एक लाइन से आने वाले खौफ की जमीन तैयार हो चुकी थी। अब रोहित ठहरा आज के जमाने का लड़का, वो भला इन बातों पर क्यों यकीन करता? वो तो बस हंस दिया। उसे लगा, अरे ये तो बूढ़ी औरतों की पुरानी बातें हैं। पर उससे क्या पता था कि ये हंसी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। और बस यहीं से शुरू हुई रोहित की जिंदगी की वो 3 खौफनाक रातें। हर गुजरती रात के साथ डर का लेवल भी बढ़ता गया। ये जो डर था ना, ये एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। पहली रात सिर्फ एक अजीब सी आवाज, दूसरी रात एक डरावनी फुसफुसाहट, और तीसरी रात जो हुआ उससे सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो चलिए पहली रात में चलते हैं। घड़ी में टाइम हो रहा था रात के 11:47। बाहर सन्नाटा और रोहित अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। और तभी उस पिन ड्रॉप साइलेंस में एक आवाज गूंजी, खड़ खड़। एक बहुत ही धीमी खुरचने की आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। पहले तो रोहित को लगा चलो बाहर कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज बाहर से आ ही नहीं रही थी, वो आ रही थी दरवाजे के अंदर से। जी हां, लकड़ी के उस मोटे से दरवाजे के भीतर से। ये कैसे हो सकता था? ये तो नामुमकिन था। अब आई दूसरी रात। इस बार रोहित थोड़ा अलर्ट था और जैसे ही घड़ी की सुई ने 12:01 पार किया, इस बार खुरचने की आवाज नहीं थी। नहीं, इस बार कुछ और था, कुछ ज्यादा जिंदा। दरवाजे के उस पार से सांस लेने की आवाज आ रही थी, एक भारी थकी हुई सांस, मानो कोई बहुत दूर से दौड़कर आया हो और हाँप रहा हो। रोहित तो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। और तभी दरवाजे के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, सिर्फ एक शब्द, खोलो। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब आने वाला था। पता है वो आवाज किसकी थी? किसी और की नहीं, वो आवाज हूबहू रोहित की अपनी आवाज थी। दरवाजे के अंदर जो भी था वो रोहित की ही आवाज में उसे दरवाजा खोलने को कह रहा था। अब आई तीसरी और सबसे भयानक रात। रोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने हिम्मत के लिए कमरे की लाइट भी जला रखी थी। लेकिन रात के 3:17 पर डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी। रोहित ने अपनी आंखों के सामने देखा, वो लकड़ी का बेजान दरवाजा, वो फूल रहा था और पिचक रहा था, बिल्कुल एक जिंदा फेफड़े की तरह। ऊपर नीचे एक डरावनी रिदम में वो सांस ले रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। दरवाजे की लकड़ी पर एक उभार बनने लगा, एक शक्ल उभरने लगी। ऐसा लगा मानो कोई अंदर से अपना चेहरा लकड़ी पर जोर से दबा रहा हो, बाहर निकलने के लिए। और इससे पहले कि रोहित चीख पाता, उस लकड़ी के चेहरे के बीचों बीच एक आंख खुल गई। एक असली जीती जागती आंख जो सीधा रोहित को घूर रही थी। उस रात रोहित की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। अगली सुबह वो कांपते हुए सीधा मकान मालकिन के पास भागा। अब उससे बस उस दरवाजे का सच जानना था, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। जब रोहित ने हांफते कांपते हुए सब कुछ बताया तो मकान मालकिन ना तो डरी ना ही हैरान हुई। उन्होंने बस बड़े आराम से रोहित की तरफ देखा और पूछा, तो तुम्हें दिखने लगा? उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्हें पहले से ही सब पता था। और फिर उन्होंने वो राज खोला। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले इसी कमरे में
एक आदमी रहता था। वो हर रात 12 बजे के बाद दरवाज़ा खोलकर किसी का इंतज़ार करता था, जो कभी नहीं आया। और फिर एक सुबह वो आदमी दरवाजे के अंदर फंसा हुआ मिला। उसका चेहरा लकड़ी में समा गया था और उसकी आंखें, वो आंखें तब भी जिंदा थी। तो ये कहानी थी उस आदमी की जो इंतजार करते करते दरवाजे का ही हिस्सा बन गया। लेकिन घर नंबर 19 की कहानी वो यहां खत्म नहीं हुई है। कहते हैं वो दरवाज़ा आज भी रात में सांस लेता है। और अब वो सिर्फ इंतजार नहीं करता। अगर कोई उसे ज्यादा देर तक घूरता रहे तो वो दरवाज़ा उसे अपने अंदर खींच लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि इतने सालों का इंतजार और अकेलापन उसने उस दरवाजे को भूखा बना दिया है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो दरवाजा आज भी भूखा है तो उसका अगला शिकार कौन होगा?